तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। एक गांव में एक बबीता नाम की औरत रहती थी। ऐसे तो बबीता की पति का देहांत थोड़े समय पहले ही हुआ था। बबीता अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी क्योंकि बबीता की एक छोटी सी बच्ची भी थी। उसे भी पढ़ाना लिखाना था, परंतु बबीता का पैसा धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा था। एक दिन बबीता के घर एक आदमी आता है। और भाभी जी कैसी हैं आप? भैया जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे भाभी जी आप पहचानेंगी कैसे? आपके पति का बहुत अच्छा दोस्त हूँ मैं। साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई हम लोगों ने किया। कहाँ पे है अभी मेरा दोस्त? तभी बबीता पूरी बात बताती है। ओहो, बहुत अफसोस की बात है। मेरा दोस्त बहुत अच्छा था। हर एक आदमी के मुसीबत में काम आया करता था। मेरे को भी बहुत सारे पैसे उसने उधार दिए थे। चलिए भाभी, मैं वही पैसे चुकाने के लिए आया था। अभी तो फिलहाल में मेरे पास 5,000 रुपया है, आप रख लीजिए। बाकी के पैसे मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। यही कहने के लिए अपने दोस्त से मैं आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन और विनोद बबीता के घर जाता है और बोलता है। भाभी जी आप कैसी हैं? तेवर जी, मैं तो अच्छी हूँ। आपको तो पता ही है कि अब जिसका पति ना रहे वो कैसी रह सकती है। अरे भाभी आप घबराती क्यों हैं? मैं हूं ना, आपका छोटा देवर हूँ। हर एक मुसीबत में आपका काम आऊंगा। बताइए क्या दिक्कत है आपको? तभी बबीता बोलती है। अब क्या बताऊं देवर जी, आपको तो पता ही है। अब धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी होते जा रही है। अब उसके पढ़ाई लिखाई का भी तो खर्चा चलाना है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। तभी विनोद बोलता है। अरे भाभी बस इतनी सी बात। एक बात मैं भी बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि आपसे बता ही दूं। क्या देवर जी, बोलिए। देखिए भाभी, आप भी अकेले हैं, मैं भी अकेला हूँ। मेरी भी बीवी का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था। तो क्यों ना हम दोनों मिलके एक दूसरे से शादी कर लें। क्योंकि शादी कर लेंगे तो हमारी बच्चिया का भी ध्यान रख पाएंगी आप, और अपनी भी बेटी का आप ध्यान रख पाएंगी। और मैं पैसा भी कमाता हूँ, तो जिसके कारण से दोनों बच्चियाँ पढ़ लिख कर कुछ आदमी बन जाएंगी। बबीता बहुत देर तक सोचती है, फिर बोलती है। नहीं देवर जी, ऐसा नहीं हो सकता है। जमाना क्या कहेगा। अरे भाभी, जमाने के पीछे क्या पड़ी हैं? ऐसे भी जमाना आपको खर्चा थोड़ी चला रहा है, और आपकी बेटी का पढ़ाई लिखाई का पैसा थोड़ी दे पाएगा। जमाने वाले तो कहते रहते हैं। अब आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। बबीता बहुत देर तक फिर से सोचती है, फिर बोलती है। ठीक है देवर जी, आपकी जैसी इच्छा। और इस तरह विनोद और बबीता की शादी हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अब विनोद दारू भी पीने लगता है। एक दिन बबीता विनोद से बोलती है। ओ जी, आपको कोई परेशानी है? आप इतना क्यों दारू पीते हैं? ओए बबीता चुप, ज्यादा बोलने का नहीं। तुम मुझे जानती नहीं है। और ऐसे भी कौन कहता है कि मैं ज्यादा पीता हूँ? अरे मैं तो पीता हूँ केवल ऐश करने के लिए। और इस तरह विनोद अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अब विनोद के पास भी पैसे कम पड़ने लगते हैं। तभी विनोद को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी विनोद के घर एक व्यक्ति आता है। अबे क्यों बे, इतने दिन पैसे लिए हो गया, कब देगा मेरे पैसे? अरे भैया समझने की कोशिश करिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, होंगे तो दे दूंगा। ओए, लेते समय तो नहीं बोला था कि जब होंगे तो दे दूंगा? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे को पैसे दे फटाफट, समझा कि नहीं? अरे भैया क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? अभी नहीं है पैसे, होंगे तो दे दूंगा ना। देख मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं आज पैसे लेने आया हूँ, पैसे लेके जाऊंगा। हाँ तो कहाँ से लेके जाएंगे? अभी मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं कहाँ से दूं आपको? बहुत ज्यादा तेरी जुबान चलने लगी है, अब लग रहा है तुझे सीधा तो करना ही पड़ेगा। अरे नहीं भैया, समझने की कोशिश करिए, मैं आपके पैसे दे दूंगा। मैं वो कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे को आज ही पैसे चाहिए, समझा कि नहीं? और इस तरह वो आदमी उसके पर प्रेशर देने लगता है। उनकी बातें सुनकर उसकी बीबी बबीता वहाँ पे आती है। ओ जी, क्या हुआ? किस बात का झगड़ा हो रहा है?
अरे कुछ नहीं बबीता, तुम अंदर जाओ, मुझे बात करने दो, मेरे दोस्त है ना। तुम बाहर क्यों आई? और इस तरह विनोद बबीता को वहाँ से भगा देता है। ओ तो तेरी बीबी है? हाँ भैया मेरी बीबी है। ओ चल तेरा कर्जा माफ करता हूँ मैं, लेकिन एक छोटा सा काम कर मेरा, अपनी बीबी को एक रात के लिए मेरे को दे दे, मैं तेरे सारे कर्जे माफ कर दूंगा। अरे भैया ये कैसी बात कर रहे हैं, ये मेरी बीबी है, लखेर थोड़ी है। देख वो तो तेरे को पैसे लेते समय सोचना चाहिए था ना। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अपनी बीबी को एक रात के लिए भेज, या तो आज के आज मेरे पैसे चुका, समझा कि नहीं? इस बात को विनोद सोचने लगता है कि चलो कम से कम बबीता कोई तो काम आई, और ये कहकर बबीता के पास जाता है। ओए बबीता, एक काम कर मेरा फटाफट, वो जो बाहर आदमी आया है ना, उसे तुझे एक रात के लिए खुश करना है। मेरे पास बहुत सारे कर्जे हो गए हैं, कर्जा चुकाना है तुझे। जब इस बात को बबीता सुनती है तो बोलती है, आप कैसे इंसान हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है? मैं आपकी बीवी हूँ, किसी और के साथ क्यों जाऊँ मैं? देख बकवास करना बंद कर, जितना कह रहा हूँ उतना कर, समझी कि नहीं? मेरे पास बहुत सारे कर्जे हो गए हैं और मुझे चुकाना है किसी भी हालत में। और वो आदमी बोल रहा है कि तेरे साथ एक दिन सो जाएगा तो मेरा सारा कर्जा माफ कर देगा। अब चल फटाफट तैयार हो जा तू। और ये कहकर विनोद वहाँ से चल जाता है। बबीता को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी बबीता पिछले रास्ते से वहाँ से निकलकर तुरंत अपने इज्जत आबरू को बचाकर भाग जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें।